राधिका जी, एक सच आप बता दीजिए, बाकी तो सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने प्रश्न एक खड़ा करा था, पिछले 1.5 महीने से 200 से ज्यादा दिल्ली के अंदर जाने गई पानी के अंदर, दोनों सरकारों का तू मैं चलती रही। आपकी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड बैरेज से दिल्ली को पानी नहीं दिया, लेकिन अब जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा हथनीकुंड बैरेज के ऊपर, क्या आप दिल्ली की जनता को बताएंगे कि वो पानी आप नहीं भेजेंगे, वो हरियाणा में रखेंगे? ये मुझे आप ईमानदारी के साथ बता दें, क्योंकि आप सच बहुत बोलते हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, बोलते रहो, ये बोलते हैं एक नेता, लेकिन आप तो सच बोलते हैं, क्योंकि आप तो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, क्योंकि आप ईमानदार हैं। आप मुझे बोल दीजिए अपनी पार्टी के हिसाब से कि आप हथनीकुंड बैरेज से दिल्ली के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाएगा हथनीकुंड बैरेज में, वो चाहे हरियाणा डूब जाए, आप दिल्ली में मत भेजना। राधिका खेड़ा, जल्दी से 20 सेकंड में आंसर कीजिएगा, फिर संजय मिश्रा से जवाब दूंगी। देखिए, पहली बात तो डिबेट ये नहीं है कि राधिका खेड़ा कौन सी पार्टी छोड़ के किस पार्टी में गई, लगातार नहीं, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। चंद्रमोहन शर्मा, ये पर्सनल मैटर है। नहीं बोला, बिल्कुल बोला है, आपने बोला है। मैं नहीं, आपने 2 बार ये चीज नोटिस की। नहीं, मैंने 2 बार ये चीज नोटिस की, आप बार बार ये बात बोल रहे हैं। सर, ये पर्सनल मैटर है, कौन किस पार्टी में जाता है, जिसमें कंफर्टेबल वाला, जिसमें कंफर्टेबल होगा, जिसके जैसे विचारधारा मिलेगी। सर, आपने 2 बार बोला है। चंद्रमोहन जी, आपने 2 बार बोला है। आपने बोला आप पहले जिस पार्टी में थी और आप अपना ईमानदार हो गई है। सर, ऐसी पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। रुकिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए ना, जो समस्या है उस पर बात कीजिए। सर, समस्या पे बात कीजिए। चंद्रमोहन शर्मा, दिल्ली की जनता इस वक्त दिक्कत में है, उस पर बात कीजिए। महाभारत में सॉल्यूशन चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं, और ना ही किसी के पर पर्सनल अटैक चाहते हैं हम। राधिका खेड़ा जी, और रही बात कि हरियाणा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमारे देश का एक एक नागरिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और हम ये इंश्योर करेंगे कि जहां जहां आम आदमी पार्टी विफल रही है, हम उन गैप्स को पूरा करें, और इस बात का ध्यान रखें कि दिल्ली की जनता को जो अभी तक दिल्ली की जनता का आवाज थी वो आगे नहीं। अरे सर, सवाल बहुत सारे, मैं अभी आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी, सारे जवाब दे रहे हैं आप क्या? आने वाले समय में इस साल जब हरियाणा और दिल्ली के चुनाव हैं, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये भ्रष्ट जो भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी दिल्ली में है, जिस तरीके से वो राजनीति करने की कोशिश कर रही है और सारा ब्लेम बाकी सरकारों पर डालती है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, सुन लिया आपने राधिका खेड़ा क्या कह रही हैं। संजय मिश्रा, वो कह रही हैं जहां जहां आम आदमी पार्टी ने लूपहोल्स छोड़े हैं वहां पर उसे हम पूरा करेंगे। और सवाल ये भी है कि जब 4 दिन पहले दिल्ली की जनता के पास पानी नहीं था, वो सड़कों पर थे, तब भी आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे। अब जब दिल्ली में पानी भर गया तो भी बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा कह रहे हैं हथनीकुंड बैराज से पानी मत छोड़िएगा अभी आप, क्योंकि दिल्ली में स्थिति और खराब हो जाएगी। सवाल सर वही बना हुआ है पिछले साल वाला कि अगर आप लोगों ने व्यवस्था की होती, स्थिति अच्छी होती, तो ना ही पानी इकट्ठा होता, ना ही पानी भरता, और ना ही जो आरोप आप लोगों पे लगे हैं कि टैंकर माफिया को फायदा पहुंचाते हैं, जल संकट की स्थिति होती दिल्ली में। ठीक है, राधिका खेड़ा जी बिल्कुल सवाल सही उठा रही हैं। आम आदमी पार्टी जहां जहां फेल्योर है वहां पे इनको काम करना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली में विपक्ष हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं इससे, इनको मुद्दा भी उठाना चाहिए। लेकिन ये क्यों भूल जाती हैं कि जिस पार्टी की ये बात कर रही हैं राधिका खेड़ा जी, जिसकी ये प्रवक्ता हैं, ये पार्टी पर सर्वप्रथम पहले मुख्यमंत्री ये इन्हीं की पार्टी रही है, सरकार चलाई है। जब दिल्ली राज्य बना तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। क्या किया था आपने? दिल्ली की क्या दुर्दशा की थी आपने? तब क्यों नहीं दिख रहा था आपको दिल्ली के लिए मास्टर प्लान करना है? हमको 20 साल, 30 साल, 50 साल को सोच के प्लान करना है, क्योंकि आपको सिर्फ घोटाला करना है। आपने कैसे कैसे घोटाले किए वो आपके आज सामने हैं। लेकिन एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई जो आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली के गरीब हो, मजदूर हो, किसान और बेरोजगार हो, सबके लिए काम कर रही है, तो आपने काम नहीं करने दिया। इसका एक उदाहरण है अनामिका जी। इन्होंने शुरुआत में देखा 2013 में 28 सीट जीते अरविंद केजरीवाल, दूसरे चुनाव में जैसे 67 सीट जनता ने दिया, इनके पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस ने पीछे 3 टर्म यानी 15 साल बीजेपी को मौका नहीं दिया। सर फिर तो नहीं, संजय जी, आ रहा हूं मैं, सुनिए, 15 साल काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया। आपने बोला जब पहली बार चुनाव हुआ, आपने बोला नहीं, आपने बोला कि पहले मेरी बात सुन लीजिए। सर आप कंप्लीट करिएगा, अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मुझे बताइए, आपने कहा कि जब पहली बार 28 सीटें आई थी, उस वक्त आपने सरकार किसके साथ बनाई थी? धोखा खाया आपने, उसके बाद फिर दिल्ली इलेक्शंस में गई, उसके बाद फिर जब तीसरी बार आप जीते, दिल्ली ने फिर से आपको क्लियर मैंडेट दिया। तो जिन लोगों से धोखा खाया उन्हीं के साथ सरकार बनाई। फिर जब
जब दिल्ली में जल संकट हुआ तो फिर वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। अब आज आप सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप एमसीडी में थे, दिल्ली सरकार में थे, आपने क्या किया? बिल्कुल सारे सवाल तो आरोप ही करते रहेंगे ना सर, काम कब करेंगे? दिल्ली की सिर्फ इसी मुद्दे पे रहूंगा, दिल्ली पे कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग लेकर के आ रहे हैं मुद्दा, कांग्रेस के साथ आप क्यों गए, कांग्रेस से अलग हो गए, फिर कांग्रेस से शुरुआत आपने की थी कि दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है। 4 पार्टियों की बात करूंगा। आज भ्रष्टाचार की बात कर रही है राधिका खेड़ा जी, शर्म आनी चाहिए इनको बात करते हुए। किसने आरोप लगाया था अजित पवार के ऊपर? प्रदेश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए, जब आप अपने पार्टी में उसे उप मुख्यमंत्री बना देती हैं? आपने हेमंत बिश्वा शर्मा, किसने आरोप लगाया था 2015 में? भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र लेकर आती है, आप मुख्यमंत्री बना देती हैं। दिल्ली की बात करें, बोलते हुए भ्रष्टाचार पे। दिल्ली की बात करें, पानी की बात करें, जननी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है दिल्ली में भ्रष्टाचार पे बात दिल्ली में पानी की समस्या पर बात करें। जो पानी की समस्या है वो राजनीति का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए और केंद्र सरकार और ओके साथ दे समीर जी, तो सारी समस्या। दिल्ली की सरकार को निष्पक्ष रूप से फ्री हैंड काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली में नालियां नहीं बनवा पा रहे हैं। आ रही हूँ राधिका जी, आ रही हूँ समीर चौगांकर। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बैठ के मिनरल वाटर पी रहे हैं आराम से, और दिल्ली की जनता को सादा पानी पीने को नसीब नहीं हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? प्रशासन कौन देख रहा है? यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी तो कौन उसको चेयर करेगा? एलजी से बात करने को तो मुख्यमंत्री कहाँ है कि दिल्ली में इतना पानी हो गया, उसको निकालने के लिए क्या व्यवस्था है? और अभी तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी साथ में है, राम गोपाल यादव तो समाजवादी पार्टी के नेता है। इतने वीआईपी, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, इतने महंगे सैंडल है कि 4 कदम पानी में नहीं चल सकते। 4 लोग कंधे पर लेकर जाते हैं उनको कार में बिठाने के लिए। उनके पास तो 4 नौकर हैं जो उन्हें ले जा सकते हैं। आम जनता के पास नौकर है क्या? मोदी जी के सूट पे कैसा बोल जीवन दो, जी रही है? मोदी जी के हवाई जहाज पे बोल दो, मोदी जी के 4 लोग कंधे पे बिठाकर लेके जाते हैं कि राम गोपाल यादव के 10,000 के जो सैंडल है वो पानी में भीगे नहीं। मोदी जी का सूट गोपाल यादव के जो महंगे कपड़े वो गीले नहीं हो जाए, दिखाई नहीं दे रही है। गाड़ी में लेके जाते जमीन पर काम। समीर जी रुकिए, फिर मैं बता देती हूँ। अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी, सुनिए सर, सुन लीजिए, मैं नाम लेके बता रही हूँ। धर्मेंद्र यादव सुन लीजिए। धर्मेंद्र यादव, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सर, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिख रहे हैं जो फोटो जिसमें उनको उठाकर, रामगोपाल यादव को उठाकर गाड़ी में बैठाया जा रहा है, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं लोगों का शोषण ही समाजवाद है। ये सवाल है समीर जी का, ये सवाल है समीर जी का। धर्मेंद्र यादव, ये सवाल है समीर जी का, अब इस पर जवाब दीजिए। पार्टी और समीर जी ने जिस तरह से इस देश का शोषण किया है, कौन आदमी बचा हुआ इस देश में? मुझे बताइए। नीट परीक्षा लीक हुई, 24 लाख बच्चों का शोषण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप जोशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यूपीएससी के चेयरमैन रह लिए, एमपीपीएससी के चेयरमैन रह लिए, छत्तीसगढ़ के पीएससी चेयरमैन रह लिए, वहां पर्चा लीक कराया, घोटाला कराया। 10 साल से उन्हें पर्चा लीक करने के लिए रखती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सफेद पोस्ट इसमें आ जाएंगे, पता चल जाएगा इतने बड़े लंबे पैसे का हेरफेर कहाँ हुआ। सर दिक्कत यही है धर्मेंद्र यादव, देखिए मैं नीट पे बात नहीं कर रही हूँ, आज का टॉपिक नीट नहीं है, लेकिन अगर नीट की बात करेंगे तो फिर आरजेडी पर भी सवाल उठेंगे सर, सब पे सवाल, फिर झारखंड पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के करीबी का नाम इसमें आया, फिर आप उनका नाम भी लीजिए। हाँ मैं ले रही हूँ, मैं उनका नाम भी ले रही हूँ, लेकिन फिर आप तेजस्वी यादव के करीबी का भी नाम लेंगे, आरजेडी का भी नाम लेंगे। अगर आप राजनीति करेंगे तो, अगर आप राजनीति करेंगे और खुद को बचाकर चलेंगे, अपने अलायंस को बचाकर चलेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि नीट की परीक्षा को कैंसिल किया जाए। और क्यों कैंसिल किया जाए? क्योंकि पेपर लीक हुआ है। चलिए उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। और हम लगातार रिपब्लिक सर लगातार नीट परीक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाने वाला, सबसे बात करने वाला रिपब्लिक भारत ही वो चैनल है, और लगातार हम सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं।